हेलो विद्यार्थियों, साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन 3 आता है। क्या कहता है यह है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये हमें नोट करना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन आता है। सबसे पहले दिया गया है, देखिए यहां पे दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल, लेकिन साथ में हमें यह अपवर्तनांक दिया गया है कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए, म्यू का मान दिया गया है 1.50। मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक जो है यह मात्रकहीन राशि होती है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होती है। अब देखिए, हमें ज्ञात करना है v का मान। तो 1 मिनट यहां देखिए विद्यार्थियों, जैसे ये कोई कांच की प्लेट है, ये है यहां पर कांच की प्लेट और यहां है वायु। प्रकाश जो है ये वायु से और कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो देखिए, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो इसका वेग घट जाता है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहां देखिए, वायु का जो अपवर्तनांक है हम इसे प्रदर्शित करेंगे μ से, और कांच के अपवर्तनांक को हम करेंगे μw से। तो यहां देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, μw अपॉन μa, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे हम कहेंगे μwa, और इसका मान होता है विद्यार्थियों c/v के तुल्य अपवर्तनांक की परिभाषा से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, μa वायु का जो अपवर्तनांक है वो होता है 1.0003, जिसको मैं लगभग 1 मान सकता हूं। तो जब μa का मान लगभग हम 1 मान सकते हैं, तो μw को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू लिख सकता हूं। तो म्यू = होगा c/v। अब यहां ध्यान देना, चूंकि अपवर्तनांक सूत्र म्यू बराबर में होता है c/v, तो यहां से v का मान क्या प्राप्त होगा, c/म्यू। अब देखिए विद्यार्थियों, c का मान है 3 × 10⁸ और म्यू का मान है 1.50। तो देखिए, जब इसे यहां से डिवाइड करते हैं, 3/1.5 = 2, तो यहां पे होगा 2। तो आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यदि यहां पर हमें कांच का अपवर्तनांक 1.52 दिया होता, ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक हमें दिया होता 1.52, तो यहां से v का मान क्या प्राप्त होता, v का मान होता 3 × 10⁻1.52। तो इसको इससे डिवाइड करने पर जो मान प्राप्त होगा वो कहलाएगा कांच के अंदर प्रकाश का वेग। तो देखिए विद्यार्थियों, आप इसे एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे उतार सकते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे इसके पश्चात। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस। देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है लेंस, किसे कहेंगे लेंस,
तो लेंस को समझने से पहले देखिए हमने अध्ययन कर लिया है दर्पण के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया है? दर्पण के बारे में। और आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम अध्ययन करेंगे लेंस के बारे में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जनरली ये देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, दर्पण जो होता है, दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरण का क्या होता है? परावर्तन। जबकि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का क्या होता है विद्यार्थियों? अपवर्तन होता है। दर्पण जो है, दर्पण के किसी एक भाग पर मीन्स कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं। तो देखिए ये होता है अपारदर्शी। दर्पण क्या होता है? अपारदर्शी। जबकि लेंस क्या होता है? पारदर्शी। तो इसमें देखिए मोटे तौर पर यहां पे आपको ध्यान रखना है कि दर्पण तो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जबकि लेंस प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? अपवर्तित कर देता है। अब देखिए लेंस कहेंगे किसे? तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कांच के दो वक्र पृष्ठ हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, एक वक्र पृष्ठ ये है और दूसरा वक्र पृष्ठ ये है। ये कांच के दो वक्र पृष्ठ हैं। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों वक्र पृष्ठों को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। जैसे पहला वक्र पृष्ठ ये हो गया, दूसरा वक्र पृष्ठ ये हो गया। मैंने इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया और इनके ये वाले जो भाग हैं इनको मैंने यहां से हटा दिया। तो अब देखिए इनके बीच में यदि हम सममांगी एवं पारदर्शी माध्यम भर दें तो इसे ही क्या कहा जाएगा विद्यार्थियों? लेंस कहा जाएगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम कांच के दो वक्र पृष्ठों को इसी प्रकार से एडजस्ट करें, हम इनको इस प्रकार से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस भाग को देखिए यहां से हटा दिया और इस वाले पार्ट को मैंने यहां से हटा दिया और इन दोनों के बीच में मैंने सममांगी एवं पारदर्शी माध्यम यहां पे भर दिया। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका लेंस कहलाएगा। कहने का अर्थ ये है कि कांच के दो वक्र पृष्ठों को मैं दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूं, अतः लेंस भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। अब देखिए ये जो लेंस है ये कहलाएगा आपका उत्तल लेंस, जबकि ये जो लेंस है ये कहलाएगा आपका अवतल लेंस। देखिए लेंस कहेंगे किसे? लेंस कहेंगे दो वक्र पृष्ठों, अथवा जरूरी नहीं है दोनों वक्र पृष्ठ हों, एक समतल और एक वक्र पृष्ठ भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। तो देखिए परिभाषा क्या होगी? दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल व एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ सममांगी एवं पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। लेंस कितने प्रकार के होंगे? तो यहाँ पे लेंस होंगे दो प्रकार के, एक तो होगा उत्तल लेंस और दूसरा होगा अवतल लेंस। देखिए स्ट्रक्चर से स्पष्ट है, आकृति से, वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए इस लेंस का मुख्य काम क्या होता है विद्यार्थियों? तो यह जो लेंस होता है यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। देखिए जैसे ये हो गया इस लेंस का मुख्य अक्ष, तो यह लेंस क्या करेगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं उन किरणों को यह क्या कर देता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अतः इस लेंस को हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस भी कहेंगे। और देखिए यह जो लेंस होता है अवतल लेंस, यह बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है और इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? दूर दूर कर देता है, अर्थात फैला देता है। तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस भी कहेंगे। तो देखिए पहले तो हम लेंस की परिभाषा देखते हैं, फिर इसके बाद में वन बाय वन करके इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए लेंस की परिभाषा,
दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल व एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ सममांगी एवं पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, लेंस जो होता है वो दो वक्र पृष्ठों या फिर एक समतल व एक वक्र पृष्ठ से मिलकर के बना होता है, जिनके बीच सममांगी एवं पारदर्शी माध्यम भरा होता है। अब देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पे पहला जो आता है ये आता है उत्तल लेंस। पहला क्या आता है? उत्तल लेंस, जिसको हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस। तो देखिए विद्यार्थियों, एक मिनट के लिए उत्तल लेंस होगा क्या? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है, इसी लेंस को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अब देखिए, इस लेंस का मुख्य काम क्या होता है? यह जो लेंस होता है यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु या फिर हम यह कह सकते हैं कि फोकस बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अब देखिए, मुख्य बात यह आती है, हमने इनसे पहले वाले जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो जो है, उसमें हमने दर्पण के बारे में अध्ययन किया था। अब एक मिनट के लिए हम ये देखेंगे यहाँ पे कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में अंतर क्या होता है। तो देखिए, ये तो हो गया विद्यार्थियों यहाँ पर उत्तल लेंस। अब दर्पण के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है। यदि मैं इस भाग के अंदर वाले पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दूं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण। अब देखिए, यह दर्पण जो होता है, यह दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? दूर दूर कर देता है, अर्थात इन किरणों को यह फैला देता है। लेकिन जैसे ये किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ऐसा प्रतीत होती है मानो ये फोकस बिंदु के ऊपर मिल रही हो। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण को हम कहेंगे अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। जबकि उत्तल लेंस जो होता है इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। ध्यान दीजिएगा, उत्तल अगर हम लेंस की बात करें तो ये तो कहलाएगा अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अगर हम उत्तल यहां पर दर्पण की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? अपसारी कहलाएगा। तो इनमें देखिए मुख्य अंतर मैंने आपको बता दिया है कि उत्तल लेंस तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को कलेक्ट करेगा, जबकि यह उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है। लेंस इनको इकट्ठा करता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। तो देखिए यहां पर परिभाषा, वह लेंस जो बीच में से मोटा व किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है।
यह लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब देखिए, इसको हम डायग्राम के आधार पे देखते हैं विद्यार्थियों कि यह लेंस किस प्रकार से प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। तो देखिए इसका डायग्राम, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास उत्तल लेंस हो गया, यह बीच में से मोटा है और किनारों के ऊपर से पतला है। ये जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाएगा लेंस का द्वारक, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब देखिए, ये है मुख्य अक्ष। यह लेंस क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इस प्रकार से यह केंद्रित कर देता है, तो इस लेंस को क्या कहा जाएगा, अभिसारी लेंस। तो ये हो गया उत्तल लेंस, और इसको हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, इसे हम कहेंगे अभिसारी लेंस। अब दूसरा देखते हैं यहां पर अवतल लेंस। सेकंड आता है अवतल लेंस, जिसको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। अब देखिए, अवतल लेंस जो है ये इसका विपरीत होगा, वह लेंस जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो देखिए, वह लेंस जो बीच में से पतला व किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, अर्थात फैला देता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब देखिए, यह लेंस प्रकाश की किरणों को दूर दूर कैसे करेगा। तो पहले तो आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स में उतारिए, फिर हम डायग्राम के आधार पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारे पास यह अवतल लेंस है जो बीच में से पतला है और किनारों पर से मोटा है। देखिए, इस लेंस को हम क्या कहेंगे, इस लेंस को हम कहेंगे अवतल लेंस। क्या कहा जाएगा, अवतल लेंस कहा जाएगा, जो बीच में से पतला है और किनारों के ऊपर से मोटा है। अब देखिए विद्यार्थियों, यह हो गया इसका मुख्य अक्ष। देखिए, यह लेंस क्या करता है, यह लेंस
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है, अर्थात फैला देता है। देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, ये जब इसके प्रकाशिक केंद्र में से गुजरती है तो यह बिना विचलन के सीधे निकलती है। इसी स्थिति में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होगा, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि यह प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। अब देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, दूर दूर कर देता है। लेकिन जब ये किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये पीछे की ओर बढ़ाने पर ये फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए आप इसका भी एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके इसके नीचे उतारिए। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। साथ में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। टेक केयर।